कैसा लगा बोलिए? एक्साइटेड? एक्साइटेड? अभी दिल थाम के बैठिए। अभी जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, जिनसे हम लोग सब सीखते हैं, सब लोग नोट करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा लेके जाते हैं। None other than the executive diamond, the great leader, Shubhashish Ghosh and Sujata Ghosh on the stage. लग रहा है आज का फंक्शन बढ़िया। तो आज ये बारिश के दिन आप लोग जो आने का डिसीजन लिए थे वो क्या सही निकला? अभी तो शुरुआत हो रहा है। जिनके लिए आप लोग अंदर से जो तड़प रहा है ना, वो तो अभी भी बाकी है, वो तो फाइनली आएंगे, जिनके लिए आप लोग सब वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपसे पूछेंगे, प्लीज टेक योर सीट्स। आप में से कितना आदमी है दोज हु आर बंगाली स्पीकिंग? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे जो बंगाली जा रहा। सो मैनी, फैंटास्टिक। तो आप लोग को ये जो स्पीकर्स जो आए थे अभी तक, उनका हिंदी सुन के क्या बहुत बुरा लगा? अच्छा लगा ना? फंक्शन पूरा एकदम अच्छा चल रहा है। तो हिंदी में बोले कि या बांग्ला में बोले, फर्क कुछ है? तो उसीलिए जो आपका टीममेट्स दे डिडंट टेक ए डिसीजन टू अटेंड द हिंदी सेशन, क्योंकि हम लोग अच्छा हिंदी नहीं बोल पाते हैं। उनको बोल देना हम लोग भी अच्छा हिंदी बोलते हैं, है ना? तो कैसा हुआ आज का फंक्शन अभी तक? पहले शुरुआत हुआ था कौशिक एंड शुभा दत्त से। व्हाट अ स्पीच! अच्छा लगा? सीखने का कुछ मिला है? और ये जो पैनल हुआ है, ये तो मतलब फंक्शन का मतलब पूरा लेवल ही ऊंचा कर दिया है ना? तो हर एक के लिए अभी तक जो हमारा एमसी है शंभू, उनके लिए जो लोग हमारा रिकॉग्निशंस किए थे, जो लीडर्स लोग, सबके लिए एक बढ़िया से ताली हो जाए। ठीक है, हम लोग आए हैं अभी। हाँ, एक्चुअली जिनको आप स्टेज के ऊपर से देख रहे हैं, नॉट ओनली देम, देयर आर सो मेनी पीपल जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन एक्चुअली इतना सक्सेसफुली बनाने के लिए जो एक बड़ा टीम का ज़रूरत होता है, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरा टीम के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे शंभू का नाम बोला है, हमारा प्रेयर किए थे श्यामोली, उनके लिए भी एक बड़ा से ताली हो जाए। तो हम लोग अभी जिनके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, अशिता बयान, श्वेता दत्ता, उन लोग को आने के पहले थोड़ा टाइम आपसे लेना चाहते हैं। बहुत जल्द चले जाएंगे क्योंकि हम भी उनसे सीखने के लिए आए हैं। तो थोड़ा शुरू करें। तो हमारा ये बिजनेस का जर्नी तो हो गया है, जितना दिन एमवे हमारा देश में आए हैं, शुरुआत से ही 98 5 मई से। तो देखते देखते तो 27 प्लस ईयर्स हो ही गया है। तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा स्टोरी अभी उतना ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन हम दोनों ये बिज़नेस से आज टोटली फाइनेंशियली फ्री है। करते थे एक नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ये बिज़नेस शुरू करने का करीब 1.5 साल का अंदर ही हम वो गवर्नमेंट सीनियर पोजीशन का जॉब को भी गुड बाई कर पाए। और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तो बीत गया है, एंड वी आर स्टिल डूइंग गुड। तो आज हम दोनों कुछ चीज़ आपको साथ शेयर करेंगे, बट सुजाता के बारे में थोड़ा 1-2 बात बोल के हम उनको बुलाएंगे। जो हमारा तो एक जॉब था, कुछ कमाई करते थे, लेकिन शी इज़ एन एडुकेटेड लेडी, बट शी वॉज टिल दैट टाइम प्लेइंग द रोल ऑफ ए हाउस वाइफ। तो लेकिन मन में तो कुछ करने का इच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ
अपॉर्चुनिटी कुछ करने का कुछ शायद नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में कुछ जरूर करने का इच्छा था, लेकिन उनका बाहर का कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही था नहीं। लेकिन ये बिजनेस हम लोग जब आए थे, दोनों एक साथ काम शुरू किया, और सुजाता उनका जो चीज़ में ज़्यादा फियर था, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, हिंदी में बात करने के लिए, हम सुजाता के बारे में इस कारण के लिए बोलेंगे, जो इंग्लिश में, हिंदी में बात करना उतना आसान तो नहीं है, बट इफ़ यू हैव ए डिटर्मिनेशन यू कैन ओवरकम सो मेनी थिंग्स। तो हमने देखा सुजाता प्राइवेट हिंदी टीचर रख के हिंदी में बात करना सीखा, आज नहीं बहुत दिन पहले। स्पोकन इंग्लिश स्कूल में जाके इंग्लिश स्पीकिंग का डेवलप किया है, क्योंकि वो जानते थे ये बिजनेस में अगर हमें कामयाब बनना है, ये सब चीज़ हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो बट आई विल से दैट उनका हिंदी में कितना गलत है इसके तरफ ध्यान मत दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि शी हैज़ द एबिलिटी टू चेंज मैनी ऑफ यू विथ फ्यू वर्ड्स। वो अगर आपको मिस हो जाए तो आज का फंक्शन का मकसद ही अलग हो जाएगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हेल्प मी वेलकम सुजाता। गुड आफ्टरनून। तो थैंक यू शुभाशीष, क्योंकि ये जैसा एडिफिकेशन के लिए बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आपका सब दिल भर गया? इतना अच्छा मीटिंग होने के बाद इतना चुपचाप कैसे आप लोग बैठ रहे हैं? हम इतने सारे लीडर से हम लोग इतना कुछ सीखे हैं, सुने हैं, तो इसके बाद आई एम श्योर यू हैव टेकन सम डिसीजन। और क्या कौन डिसीजन? कामयाब बनने का डिसीजन आप लोग लिया है। तो लिया तो एकदम। देखिए हम लोग ये बिजनेस में बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है फॉर लास्ट 27 ईयर्स, और आज ये बिजनेस हमारा लाइफ का एक हिस्सा बन गया। तो लेकिन यू कैन बिलीव, शुरुआत का टाइम मेरा ये बिजनेस करने के लिए जो कुछ चाहिए ना, वो कुछ नहीं था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, क्योंकि मैं लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे। मेरा दूसरा कोई जॉब में और बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, प्रोडक्ट सेल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मन में बहुत डर था। लेकिन आज वो डर पूरा चला गया। कैसे? इनका पीछे जो मेन रीज़न है हमारा अपलाइन अशिताभ दत्त एंड श्वेता दत्त। तो पहले उन दोनों को साथ रेगुलर बातचीत शुरू हुआ, और आज भी वो जारी है। वो बातचीत करते करते मेरा ये पता चला गया, जो अपलाइन इज़ आवर बेस्ट वेल विशर। उन अपलाइन को साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया, और मन में ये विश्वास आ गया, जो अपलाइन जो बोल रहा है वो भलाई के लिए ही बोल रहा है। तो अपलाइन को साथ ये रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन महीने में एक दिन अपलाइन के साथ बैठ के वो जो गेम प्लान बनाना, वो भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ काउंसलिंग। तो एक्चुअली काउंसलिंग मतलब आज हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो अपलाइन को साथ पूरा डिस्कस करना, और अपलाइन वो मुताबिक एक गेम प्लान बना देंगे, जो फ्यूचर में हम लोग किधर जाएंगे। हो सकता है वो गेम प्लान 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लेकिन उधर तक जाने के लिए ये महीने में हमारा क्या काम करना है, वो हम लोग अपलाइन से सीख के आते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अपलाइन वही हम समझा देते हैं जो क्या करना है। पहले ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा, जब हम शुरू किए उस टाइम, तो एक बहुत बड़ा लीडर का एक स्ट्रीमिंग सुनी थी, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। तो ये बिजनेस में हम जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसके बाद वो काम करने के बाद नेक्स्ट टाइम सब जाएंगे
तब हमारा काम क्या है? अपलाइन को क्लियर बोलना, आप मुझे ए सब काम करने के लिए बताया और मैं ए कर पाए, ए नहीं कर पाए, किसके लिए नहीं कर पाए वो भी उनको अच्छी तरह से समझा देना। और ये बोलना, आप मुझे बताइए जे आगे बढ़ने के लिए ए महीने में हमको क्या करना है। एकदम क्लियर गेम प्लान उससे ले लेना। तो दैट मीन्स लास्ट महीना का जो होमवर्क था उसका रिपोर्ट लेके जाना और उसका सलाह लेके घर वापस आना और अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करना, वही है काउंसलिंग। अपलाइन के साथ काउंसलिंग के साथ साथ हम लोग क्या मिलते हैं? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सब मिलते हैं, पॉजिटिव बनते हैं हम लोग। और बात करते करते क्या होते हैं, मन में जितने सारे नेगेटिव है ना वो सब निकल जाते हैं और हम लोग एक रिफ्रेश माइंड लेके घर वापस आते हैं। काउंसलिंग के बाद एनर्जी मिलते हैं हमें। अपलाइन जानते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, तो ही इज़ मच मोर एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल पर्सन। तो उनका एडवाइस जो कुछ वो देंगे वो पूरी तरह विश्वास के साथ फॉलो करना चाहिए। काउंसलिंग का टाइम वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी अ ओपन बुक। काउंसलिंग का टाइम कोई हिडन एजेंडा नहीं रहना चाहिए, तब अपलाइन अच्छी तरह से हम लोगों को गाइड कर सकेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वी लिसन जस्ट लाइक ए ओबीडियंट स्टूडेंट। अपलाइन जो कुछ बोलते हैं सब कुछ सुनते हैं, लेकिन काम करने के टाइम खुद का मर्जी माफ़ी करते हैं, तो ये काउंसलिंग पूरा यूजलेस हो जाता है। दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, अपलाइन का भी हमारा भी। तो और एक टाइप काउंसलिंग है, दैट इज़ इमरजेंसी काउंसलिंग। कभी कभी हमारा अचानक कुछ सिचुएशन अराइज हुआ, तब तुरंत अपलाइन के साथ एक अपॉइंटमेंट लेके बैठ के वो सॉल्व करना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना जी ठीक है अभी तो संभाल लेंगे मैं खुद, बाद में अपलाइन से पूछेंगे क्या है ठीक है कि नहीं है उसके बारे में, लेकिन नहीं, देन एंड देयर वी हैव टू सिट विथ अपलाइन और उससे सलाह लेना ये सब सॉल्व करने के लिए क्या करना है। We have to give him access to rectify us. कभी कभी हम लोग सोचते हैं जे ये बिजनेस में तो बहुत दिन से ही है, पूरा जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, कैसे करना है उसके बारे में, तो क्या ये अपलाइन के साथ रेगुलर बेसिस में काउंसलिंग क्या जरूरी है? तो माय आंसर इज यस। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। हम जो घर में रहते हैं ना, बहुत दिन से ही रहते हैं, कोई एकदम बचपन से ही वो घर में रहते हैं, तब भी हम जब बाहर से घर में घुसते हैं तब क्या करते हैं? विंडो ओपन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं लाइट के लिए, ताकि घर में अंधेरा दूर हो जाए, घर का अंधेरा दूर हो जाए। तो अपलाइन इज जस्ट लाइक अ sunshine or light in our life. ये बिजनेस का शुरुआत में हमारा जब काम है, फर्स्ट काम है क्या, जो टू सेट अ गोल, फाइंड आउट आवर मोस्ट पैशनेट ड्रीम, क्योंकि वो ड्रीम इज द मेन मोटिवेशन टू बिल्ड दिस बिजनेस। और वो ड्रीम फाइंड आउट करने के बाद अपलाइन के साथ बैठ के वो फिक्स कर लेना वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल, अचीवेबल और नॉट। अपलाइन आपको बोल देंगे वो कब आप वो अचीव कर पाएंगे। अपलाइन आपको एक डेडलाइन दे देंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और वो डेडलाइन हम मिलने के बाद दैट इज़ गोल सेटिंग। उसके बाद हमारा काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली डेडलाइन मतलब हम खुद को एक प्रेशर में डालते हैं, और
हम सब ये जानते हैं जो अंडर प्रेशर वी परफॉर्म आवर बेस्ट। तो गोल सेट करने का साथ साथ गोल सेटिंग एक्चुअली क्या होता है? गोल सेटिंग प्रोवाइड्स अस मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड फ्रेमवर्क टू अचीव आवर ड्रीम। गोल सेट करने के साथ साथ हमारा अंदर कुछ चेंज आते हैं, वी बिकम मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि हमारा मन में हर वक्त यही चलते रहेगा, यही प्ले करेगा जो हमारा इतने सारे काम है और इतना दिन बाकी है वो पूरा करने के लिए, वो अचीव करने के लिए, तो वी विल बी मोर फोकस्ड। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आप सब जानते हैं, जब हम बचपन का टाइम जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे, हम सब जानते थे जो एग्ज़ाम तो देना ही है, लेकिन उस टाइम पढ़ाई में इतना जोश नहीं डालते थे। लेकिन जब डेट अनाउंस हो जाते थे तब हम क्या करते थे? हमारा एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाते थे। हम लोग ये सोचना शुरू करते थे जे ये जैसा ढीले ढाला एटीट्यूड में नहीं चलेगा, वी हैव टू बी सीरियस। तो वही होते हैं। तो गोल सेट करने के साथ साथ वी विल बी मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोर सीरियस। गोल सेट करने के बाद बड़ा जो गोल हम सेट किए उसको छोटा छोटा गोल में ब्रेकअप करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा गोल अचीव करना आसान है। और वो छोटा गोल अचीव करने के साथ साथ क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिलते हैं टू मूव अहेड। तो इसीलिए बड़ा गोल का छोटा छोटा गोल में ब्रेक करना चाहिए। ये काम करने के लिए वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर डेली रूटीन, क्योंकि हमारा हर एक को पास तो 24 घंटा ही टाइम है। हमारा जॉब में, हमारा बिजनेस में, फैमिली में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब कुछ चीज़ काटल करके, कुछ पोस्टपोन करके, कुछ एडजस्ट करके ये बिजनेस प्रायोरिटी के साथ करना है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट कॉन्सिस्टेंट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, और वो हार्ड वर्क विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन वो अपलाइन जब बोलेंगे ना, अगर उनका सलाह अनुसार आप हार्ड वर्क करेंगे तो इट बिकम स्मार्ट वर्क। तो सीक्रेट ऑफ द सक्सेस क्या है? स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करना टू गेट रिजल्ट। तो इसीलिए अपलाइन को साथ बैठ के गोल सेट करना और उनका सलाह अनुसार कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है हमारा बिजनेस के लिए। और हमारा अपलाइन अशिता दने एक बात हर वक्त बोलते थे कि जब आपका सक्सेस में पसीना का स्मेल आएगा ना, तब यू कैन एंजॉय द सक्सेस। वो सक्सेस सस्टेनेबल होगा। दैट मीन्स वी हैव टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तभी ये सक्सेस मिलेगा। क्योंकि सक्सेस का जो जर्नी है वो कभी स्मूथ नहीं होता है, उसमें चैलेंज आएगा ही। दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना है, वो फाइट करने का एक मेंटालिटी डेवलप करना है और ओवरकम भी करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन कभी कभी हमारा कुछ बैड हैबिट, कुछ कैरेक्टर हम लोगों को रोक देते हैं हार्ड वर्क करने से। वो क्या है? वो है लैक ऑफ फेलियर, वो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, लैक ऑफ एम्बिशन। ये जैसा एक मेंटालिटी जब हमारे अंदर रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं? हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन, अनदर बैड हैबिट, लो सेल्फ एस्टीम, लेजीनेस। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन एरिया में हम लोगों को इम्प्रूव करना है, और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करके हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। हम लोग जो सोचते हैं ना, जो कंफर्ट जोन है तो ये तो ठीक ठाक चल रहा है, ये एक्चुअली कंफर्ट जोन नहीं है, वो है कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ।
तो वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ से निकल के एक्चुअली कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए ये बिजनेस एकदम सही तरह एक बिजनेस है. दिस इज अ गॉड गिवन बिजनेस. सो कॉम्प्रोमाइज लाइफ से निकलने के लिए वी हैव टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं. और आप सब जानते हैं आपके लिए एक कंफर्टेबल लाइफ इंतजार कर रहा है और इसके लिए काम करने के लिए आप सब रेडी है. तो विश यू ऑल एवरी सक्सेस इन योर लाइफ. सो थैंक यू. नाउ ओवर टू शुभाशीष. ऑसम. कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला, कुछ डिसीजन लेना शुरू हो गया है ना. तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत कवर करते हैं. तो फर्स्ट आप लोगों की हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग ये बिजनेस में आए क्यों. एक क्वेश्चन पहला स्पीकर से हर स्पीकर ही करते गए, जो व्हाई वी आर इन दिस बिजनेस. ये अगर आपका पास एकदम एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड आंसर होगा, एक ही रीजन है, तो आपको कामयाबी कोई रोक नहीं सकेंगे. देखिए, हम लोग तो ये बिजनेस में जरूर इस कारण के लिए नहीं आए जो हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, उसी लिए बिजनेस में आ गया है. प्रोडक्ट तो हम जरूर यूज करेंगे, प्रोडक्ट तो जरूर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्या हम लोग ये बिजनेस में आए हैं? नॉट रियली. अगर वही होता था तो हम तो प्रेफर्ड कस्टमर बन के ही रह सकता था, है ना. आप लोग जो एबीओ का हिसाब से बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, उसका पीछे कारण क्या है? ओनली रीजन इज टू बिकम सक्सेसफुल. दैट मीन्स मेकिंग मनी. हम लोग तो पैसा बनाना चाहते हैं ना. तो पैसा क्या हम बहुत कम बनाना चाहेंगे ना ज्यादा बनाना चाहेंगे? जरूर ज्यादा बनाना चाहेंगे. और अभी एक नॉर्मल एक बातचीत हर एक का मन में एक घुस गया है, एक आइडिया, जो अभी एमवे बिजनेस में ना उतना ज़्यादा पैसा नहीं है. वो 98 का टाइम जब ए बिजनेस का जितना पैसा दिखाते थे वो आदमियों को अपील करता था, लेकिन अभी इतना अपीलिंग है नहीं. सुनिए बात, एमवे बिजनेस में ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है ना, 3% से 21%, 98 में भी था, 59 में भी था, और 2050 में भी वही रहेगा. 21% से ज्यादा तो कमीशन हमें कभी नहीं मिलेगा. लेकिन आपको पैसा कम है ये बोलना सही नहीं है. क्यों? क्योंकि एमवे अभी इतना ज्यादा पैसा लेने का जो अपॉर्चुनिटी दिया है वो प्लान में ही है, वो कोर प्लान में नहीं है तो कोर प्लस में है. तो वो अगर हम लोग उसी का तरह ध्यान देंगे तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है. तो उसीलिए अगर आपको जस्ट वी आर चेजिंग द पिन, हमें 3% पहुंचना है, 6% पहुंचना है, 9% पहुंचना है, जरूर पहुंचना है, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू चेज. पिन विद द स्ट्रक्चर, जहां आपको वो एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिलेगा. देखिए, जस्ट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अभी एमवे बिजनेस में जो जब शुरू करते हैं, फर्स्ट उनका पास एक अपॉर्चुनिटी आता है जो यू कैन ट्रैक द एसएसआई, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, जहां से अच्छा पैसा मिलने का एक मौका है. उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस को सीरियसली बनाना पड़ेगा. अगर नहीं बनाएंगे वो पैसा आपको मिस हो जाएगा. तो बाद में ये बोलना सही नहीं है जो पैसा नहीं है, क्योंकि आप तो वो पैसा मिस किए हैं, तो मिस करना नहीं चाहिए. फर्स्ट वी कैन जस्ट मैंने कीप आवर फोकस टू स्टार्ट द एसएसआई. उसका बाद हम 9% पहुंचने का गोल बनाया है. 9% पहुंचने का गोल जरूर बनाइए, बट नॉट ऑर्डिनरी 9%, इट शुड बी बीएफआई. उसका बाद हमारा टारगेट होना चाहिए बीबीआई, ये जो एसएसआई में ज्यादा पैसा है, बीएफआई में ज्यादा पैसा है, बीबीआई में ज्यादा पैसा है, रूबी में ज्यादा पैसा है. तो अगर आप ये सब पिन को भी चेज करते करते आपको बिजनेस बढ़ाएंगे
तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे जो एमवे बिजनेस में पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी कोई आदमी बोलते हैं जो अभी अच्छा प्रोफाइल का आदमी ए बिजनेस में आना उतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको कैसे वो एक्स्ट्रा 10,000 20,000 रुपया कमा सकते हैं वही आप दिखाएंगे तो शायद उनका ये बिजनेस, क्योंकि उनका 10-20 हज़ार का जरूरत है ही नहीं। वी आर ऑफरिंग देम द रॉन्ग थिंग। दे ऑल्सो हैव सम बर्निंग नीड। वो शायद पैसा नहीं भी हो सकता है, उनका जॉब में बहुत टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, उनका पास एकदम टाइम नहीं है। यही अगर आप उनको दिखाएंगे, सही तरह दिखाएंगे, तो शायद वो भी ए बिजनेस में आ जाएंगे। शायद क्यों, जरूर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए ए बिजनेस में ऑलरेडी कौशिक शुरुआत में ही इसको कवर भी किया है। बिजनेस जब ज्वाइन करते हैं आप, तो अभी आप बिजनेस में शायद दिन में 2 घंटा डालते हैं, और 2 घंटा डाल के आप शायद शुरुआत के टाइम 200 रुपया कमाते हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा होगा, जब 2 लाख रुपया कमाएंगे, तब भी आप 2 घंटे ही दे रहे हैं खुद का टाइम, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। वहां से बहुत टाइम जनरेट होता है। ये जो टाइम कंपाउंडिंग कंसेप्ट, वहां से आपको लाइफ में टाइम आ सकता है। एक अच्छा प्रोफाइल का आदमी हो सकता है महीने में 2 लाख 3 लाख कमाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको दिन में 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा देना पड़ता है। लेकिन आप अगर दिखाएंगे, देखो ये आज फाइनेंशियली फ्री है, इनका एवरेज इनकम इज नाउ दिस मच, ओह बहुत काम करना पड़ता है। नहीं, वही 2 घंटा काम करता है, लेकिन वो अकेला काम नहीं करते हैं। और अकेला नहीं करेंगे मतलब उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आपको लीड करना पड़ेगा। तो उसी लिए आपका गोल होना चाहिए, जो आप ए बिजनेस में जब आए हैं, योर फर्स्ट गोल शुड बी आई हैव टू बी सक्सेसफुल, मीन्स आई हैव टू बी अ प्रॉफिटेबल एबीओ। और प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको लीडर तो बनना ही पड़ेगा, आपको तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अकेला अगर 100 पीवी या 200 पीवी या 500 पीवी या 1000 पीवी भी सेल कर लेंगे तो उससे पैसा आ सकता है, लेकिन जब आप सेल करना बंद करेंगे आपका इनकम 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो करते करते आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा शायद सेल नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत सेल करते हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं, लेकिन और भी आदमियों को ए बिजनेस में लाते हैं, वही उनको सिखा देते हैं, तो क्या होगा, उसका एक डुप्लीकेशन बनते जाएंगे, डुप्लीकेटर्स बनते जाएगा। तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। अगर सही ढंग से करेंगे, अगर सही स्ट्रक्चर ले करेंगे, तो क्या होगा, हर आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। तो उसी लिए एमवे बिजनेस में पैसा नहीं है, ये अभी से मन से हटा दीजिए, बहुत पैसा है। अभी एक एवरेज फाउंडर्स प्लैटिनम का एवरेज इनकम कितना है? एज पर एमवे इट इज अराउंड 14 lakhs per annum. 14 lakhs, not very bad, not very good. लेकिन अगर आप अच्छी तरह बिजनेस बनाया है तो 14 lakhs एवरेज ईयरली इनकम का मतलब क्या होता है? आपको बैंक में कम से कम 2 करोड़ रुपया है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो आपका एवरेज ईयरली इनकम 14 lakhs का आसपास भी आएगा। और अगर आप सही ढंग से बिजनेस बनाया है तो आपको ये मनी फ्लो कभी कमेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो दैट इज एन एमरल्ड, एवरेज फाउंडर एमरल्ड का इनकम अराउंड 42 lakhs per annum, which is as good as 6 crores in the bank. This is the mindset. आप सही तरह बिजनेस बिल्ड कीजिए, आपको उसको रीबिल्ड नहीं करना होता है। तो हमको जैसे भी ए पिन हासिल करना है, उधर जाना है, ऐसा नहीं है। बिल्ड विथ ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप द राइट माइंडसेट, और आपको डुप्लीकेटेड बनाइए। तो हम लोग
कभी कभी ये वॉल्यूम को ज़्यादा चेज करते हैं। हमको इस महीने 1200 पीवी का बिजनेस बनाना है, हमको 9% हिट करना ही है। देखिए, पहले पहले जब आप शुरू किया है, अंदर जोश है, सीरियसनेस है, ऐसा भी हो सकता है 5-6 आदमी मिलके 1200 पीवी का बिजनेस बना सकते हैं, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप वो 5-6 आदमी को लेके BFI भी हिट कर लिया है, लेकिन वो क्या सस्टेनेबल रहेगा? उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आपका टीम में शायद 25-30 आदमी का जरूरत है। ये बिजनेस में एक टर्म है क्रिटिकल मास। हर वॉल्यूम के लिए एक क्रिटिकल मास बनाना चाहिए। वो नॉर्मली आप अकेला 200 पीवी सेल करते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जो आपका टीम में जितना आदमी आएगा सब 200 पीवी करके करेगा। जब ज्यादा सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा, द एवरेज विल कम डाउन। तो उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा, उसीलिए वो नंबर को आपको हिट करना पड़ेगा। हम 25 आदमी का ग्रुप बनाएंगे, जोश के साथ बिजनेस बनाएंगे, सही स्ट्रक्चर बना के बनाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक BFI बनेंगे। हमको BFI बनना है, तुम ये करो तुम वो करो, हमको BFI बनना है, इससे नहीं होगा। तो चेज द नंबर। हर चीज में एक नंबर है। ये बिजनेस को बोलते हैं इट्स ए नंबर्स गेम एंड नंबर्स नेवर लाई। ऐसा भी बोलते हैं पुट द नंबर्स राइट, योर बिजनेस विल ऑल्सो बी राइट। तो नंबर किसका नंबर है? देयर आर डिफरेंट पल्सेस एंड PV इज द रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ योर बिजनेस। आपको बिजनेस इस महीने कितना हुआ है? हम 1500 PV किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया किया है। अगला महीने हो सकता है वो 1200 PV हो जाएगा। तो सिर्फ PV इज नॉट द राइट पल्स, राइट इंडिकेटर ऑफ योर बिजनेस। उधर और भी बहुत सारे नंबर्स है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ ABOs इन योर ग्रुप। उधर से ही आपको बिजनेस को शॉक एब्जॉर्ब होता है। तो आपका टीम में कितना आदमी का ग्रुप बनाया है? अदर पल्सेस आर, सोचिए आप BFI पहुंच गया है, आपको 20-25-30 आदमी का ग्रुप बना है। नाउ योर गोल इज टू हिट BBI। तो अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग किया है, तो अपलाइन आपको रास्ता दिखाया है। BBI बनने के लिए 4000 PV विथ मिनिमम 3 और मोर 6% लेग्स, तो शायद आपको हो सकता है 80-100 आदमी का टीम का जरूरत होगा। लेकिन अभी आपका टीम का साइज है 25-30, तो वहां से वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा। एक महीने में तो नहीं होगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम क्या है? नया आदमी को जोड़ना और वॉल्यूम का भी तरफ ध्यान देना। नया आदमी के ज्वाइन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना पड़ेगा। तो आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो अभी हमारा टीम साइज है 30, यहाँ से हमको 80 आदमी को टीम अगर बनाना है, तो अगर हम अभी हमारा टीम में मंथली ज्वाइनिंग है 5, तो वही अगर 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसा करते करते जाएंगे, तो कितना दिन का अंदर हमारा टीम का साइज 80 आदमी का हो सकता है। तो ये जो नया आदमी को प्लान दिखा के ज्वाइन करवाएंगे, तो आपका टीम में प्लान दिखाने वाला आदमी कितना है? जो सीरियसली प्लान दिखाते हैं, कम से कम 12 से 15 प्लान महीने में। ये नंबर एक वाइटल नंबर है। हाउ मेनी प्लान शोअर्स आर देयर इन योर टीम? हाउ मेनी पीपल आर शोइंग द प्रोडक्ट्स, शेयरिंग द प्रोडक्ट्स रेगुलरली इन योर टीम? वो नंबर को आप जहां पहुंचना चाहते हैं, उधर पहुंचने के लिए ये नंबर जितना होना चाहिए, उसको ये जो ट्रैक है उसको आप मॉनिटर करते करते आगे बढ़िए। तो आपको जो एंड रिजल्ट है, जो पिन हासिल करना है, जो पैसा हासिल करना है, दिस विल ऑल बी ऑटोमेटिक। और एक पल्स है, आपका टीम में कितना आदमी 100 PV एंड अबव करते हैं। हो सकता है इसको भी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो हो सकता है 10 आदमी 100 PV से ज़्यादा करते हैं,
और 20 आदमी है जो 50 to 100 का बीच में है। योर नेक्स्ट गोल कुड बी जो 20 आदमी है जो 60, 70, 80 पीवी करते हैं, इनको कैसे हम 100 पीवी का लेवल तक ले जा सकते हैं। दिस इज अनदर नंबर, यू हैव टू ट्रैक द बिजनेस इन दैट वे। और जो चीज़ है, हमारा बिजनेस का जो काम है, 9 कोर स्टेप्स हम लोग जानते हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, हाउ मेनी पीपल आर रेगुलरली यूजिंग प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली वन प्रोडक्ट, ऑल द रेंज, इन द इंटायर रेंज। हो सकता है वो अभी आर्टिस्ट्री यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंसेस, इट मे बी, बट वो तो क्या एटीट्यूड यूज कर रहे हैं और उनका क्या ड्रीम है। तो वो अगर ऐसा ड्रीम बनाया है, अगर हम बिजनेस से 10,000 रुपया कमाएंगे, देन आई विल स्टार्ट यूजिंग आर्टिस्ट्री ऑल्सो। अगर हम बिजनेस से इतना पैसा कमाएंगे, देन आई विल टेक ऑल द बेसिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन आवर फैमिली। तो अभी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अभी आप हर न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हर्बल प्रोडक्ट तो जरूर यूज करते हैं। तो ये आपका गोल क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू यूज द एंटायर रेंज जो आपके लिए जरूरत है। आज आप नहीं कर पाते, दैट कुड बी अ रीजन टू बिल्ड द बिजनेस। तो आपको अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि आप आर्टिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, आप हर न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसा। तो प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट शेयर करना, प्लान दिखाना, यही तो 3 मेन काम है जो एक्शन है ए बिजनेस का। एक क्या आप करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट, खुद को डेवलप करने के लिए जो काम है, किताब पढ़ना, BSF जो बोलते हैं, बुक्स, स्ट्रीमिंग्स एंड फंक्शंस। आप क्या हर दिन किताब पढ़ते हैं, हर दिन क्या स्ट्रीमिंग सुनते हैं, हर दिन हर फंक्शन के अटेंड करते हैं, अपलाइन के साथ रेगुलर काउंसलिंग करते हैं, आर यू टीचेबल, आर यू अकाउंटेबल। ये जो 9 चीज़ है ना, इसमें टिक मारना है। आपका क्या 9 में टिक आ रहा है। इफ 9 में ही टिक आ रहा है, यू आर ए कोर ABO, कंग्रेचुलेशंस। इफ लेकिन एक दिन में 9 में 9 टिक नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, एवरीवन गोज थ्रू दैट सेम प्रोसेस। लेकिन आपको एज अ लीडर, आपको टीम को भी इंस्पायर करना है वही काम करने के लिए। खुद अगर नहीं कर रहे तो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो उसीलिए खुद तो करना शुरू कीजिए, तब देखेंगे आपके टीम में जितना बिजनेस बिल्डर्स है, उसमें से कोई है ये 9 का कुछ काम करते हैं। दैट्स ओके। अ रियल कोर ABO विथ फ्यू सीरियस बिजनेस बिल्डर्स जो 4-5 स्टेप्स भी करते हैं 9 कोर स्टेप्स का, दैट कैन गिव यू अ BFI बिजनेस। लेकिन अगर आपको BBI पहुंचना है, आपका टीम में आप जैसा 3-4 कोर ABO का जरूरत है, और फॉलोड बाय 8 to 10 अपकमिंग लीडर्स, ऐसा। तो दीज आर फ्यू नंबर्स, हाउ मेनी कोर पीपल आर देयर इन योर बिजनेस। ऐसा बहुत सारे नंबर्स है, और ये सब समझने के लिए, जानने के लिए काउंसलिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बात हो रहा था, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, बट नॉर्मली अ गुड 6%, अगर हम पिन लेवल का हिसाब से ही बोलेंगे, ए 6% शुड हैव मिनिमम 2 numbers 3% लेग्स। अगर आप 2 लेग 3% पहुंच गया है, और दोनों को लेके आप 6% पहुंचा है, दिस ए गुड बिगिनिंग। 9% जब पहुंचना है तो आपको मिनिमम 3 लेग 3% एंड अबव होना चाहिए। दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू बिकम ए BBI। ऐसा ही जितना आपको नेक्स्ट लेवल, पिन लेवल में पहुंचेंगे, आपको साइड में और एक 3% एंड अबव लेग भी जोड़ते जाना चाहिए। जैसे कि जब आप सिल्वर हिट करोगे तो यू हैव 6 to 7 3% एंड अबव लेग्स। पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। सो यू हैव टू चेज द स्ट्रक्चर। और यही अगर आप करते जा रहे हो, यही अगर आप टीम में सिखाते जा रहे हो, इंस्पायर करते जा रहे हो, और आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है,
और आपका टीम में जितने सारे डाउनलाइंस है उनका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया है। टीम में मोमेंटम आ गया। मोमेंटम कौन लाया था? आप लाए थे एज अ लीडर। लीडर्स पर्सनल मोमेंटम ब्रिंग्स द टीम मोमेंटम, ग्रुप मोमेंटम। और टीम में जब हर आदमी पैसा अच्छा खासा बनाते हैं, टीम में हैप्पीनेस आ जाएगा, और वो हैप्पीनेस के साथ, जोश के साथ बिजनेस में पूरा ग्रोथ आ जाएगा। और एक ग्रोथ लेके अगला 2 अगस्त कैलकाटा में फेस टू फेस है, नजरुल मंच में होगा, 9% एंड अबव। एनी पर्सन रीचिंग 9% फ्रॉम September 24 to June 25, they will be qualified to attend that face to face. Lot of big announcements are going to happen. तो हमारा मकसद क्या है? अगला साल से ही, अभी भी काम करना है, लेकिन फ्रॉम 25-26 ऑनवर्ड्स हमारा हर एक का बिजनेस जर्नी ऐसा होते जाएंगे। नॉट ओनली योर सक्सेस बट योर टीम सक्सेस, एंड आवर अल्टीमेट टीम गोल इज टू टेक द ADSD flag higher and higher and higher, and we all count on you. It was nice talking to you, and bye bye.